वंदे गुजरात। નમસ્તે મિત્રો, મારું નામ ડૉક્ટર પરિમલ જીવરાજાની. ભર ઉનાળો એપ્રિલનો મહિનો પૂરો થવા આવ્યો છે અને વાતાવરણ આખું ગરમ છે. વાતાવરણમાં જે ફેરફારો થઈ રહ્યા છે છેલ્લા કેટલાક વર્ષોથી, એમાં દર વર્ષે ઉનાળામાં તાપમાન વધતું ને વધતું જોવા મળે છે. આને કારણે આરોગ્ય પર અને પોતાના કાર્યક્ષમતા પર ખૂબ જ અસર પડે છે. ગાંધીનગરમાં ઇન્ડિયન ઇન્સ્ટિટ્યૂટ ઓફ પબ્લિક હેલ્થ જે કામગીરી કરી રહી છે, એમાં પર્ટિક્યુલરલી આ વાતાવરણના અને આરોગ્યને ધ્યાનમાં રાખીને પણ ઘણું કામ કરી રહી છે. એમાં એક આ હીટ એક્શન પ્લાન કે જે અમદાવાદમાં બનાવવામાં આવ્યો છે. હવે આ વિષયને લૂથી બચવા માટે શું કરવું એ વિષયને ધ્યાનમાં રાખીને ઇન્ડિયન ઇન્સ્ટિટ્યૂટ ઓફ પબ્લિક હેલ્થના નિષ્ણાત ડૉક્ટર પ્રિયા દત્તા જે આપણી સાથે છે, જે આપણને પર્ટિક્યુલરલી આ તાપમાન અને એનાથી જે અસર થઈ રહી છે અને આખું દુનિયા જે આ જે તાપમાનથી થતા નુકસાનને કેવી રીતે અટકાવી શકાય અને એના માટે આગળ શું પ્લાન કરી શકીએ એના માટે આપણને માહિતગાર કરશે. ડૉક્ટર પ્રિયા દત્તા. नमस्ते, थैंक यू डॉक्टर परिमल. मैं IAPHG में काम करती हूँ. पिछले कई वर्षों 10 वर्षों से ज़्यादा हम लोग हीट एक्शन प्लान पे काम कर रहे हैं और मेरा नाम डॉक्टर प्रिया दत्ता है, जैसे मैंने बताया. और हम लोग अहमदाबाद का जो हीट एक्शन प्लान है वो भारत नहीं, साउथ एशिया का पहला हीट एक्शन प्लान जो IAPH ने डेवलप किया. तो आज मैं आपको हमने क्या हीट एक्शन प्लान क्या होता है और हीट से क्या क्या किस किस तरह की बीमारियां हो सकती है, उससे आप कैसे बचोगे, उसके बारे में आज हम चर्चा करेंगे. तो मेरे पास एक प्रेजेंटेशन भी है. ये जो पहला जो ग्राफ है, जो फिगर है जो आपको दिख रहा है, ये है कि आप देख सकते हैं कि 1880 से लेके 2020 तक का है. तो हर साल जो है जो ग्राफ है वो ये बता रहा है कि जो कितना टेम्परेचर बढ़ रहा है. तो ये पूरे विश्व का ये ग्राफ है. तो आप देख सकते हैं कि पूरे भारतवर्ष में ही नहीं, पूरे ग्लोब में, पूरा अर्थ में टेम्परेचर हर साल किस तरह से बढ़ रहा है. ओके, इसको हम ग्लोबल वार्मिंग भी कहते हैं. ये है इस साल का जो भारत का मानचित्र जो इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट ने बनाया है. तो आप बीच के ये जो है गुजरात से लेके गुजरात और मध्य भाग जो है भारत का, आप देख सकते हो कि पूरा रेड कलर का, लाल रंग का आपको सारा तापमान लिखा हुआ बता रहा है. तो ये इस साल ये पूरे काफ़ी क्षेत्रों में भारतवर्ष में जो तापमान है बहुत ज़्यादा रहने वाला है. और पिछले उसने एक साल 100 साल का जो रिकॉर्ड है उसको भी तोड़ दिया है. तो इस साल का तापमान काफ़ी ज़्यादा होगा. और इतना ही नहीं, हम लोग का आपको मार्च और अप्रैल महीने में भी हम लोग तापमान काफ़ी था गुजरात में, जो पिछले 100 साल का जितना भी अगर आप हम लोग एवरेज ले तापमान का, तो उससे भी काफ़ी ज़्यादा था. अभी अब हम है कि तापमान से हमारे ऊपर क्या असर होता है. खाली हमारे ऊपर भी नहीं, जानवरों पे भी क्या असर होता है. तो एक है कि जो है हेल्थ, हमारा जो शरीर पे जो डायरेक्ट जो सीधा असर होता है वो हीट क्रैम्प का मतलब होता है मांसपेशी में अकड़ जाता है. हीट सिंकोप, हीट स्ट्रोक और काफ़ी बार गर्मी से मृत्यु भी देखा गया है. इसके अलावा भी हम लोग में जो दूसरे तरह की जो बीमारियां आ सकती है वो है डिहाइड्रेशन, जो शरीर में पानी की जो परिमाण है वो कम हो जाता है. किडनी का, हार्ट प्रॉब्लम, ये अलग अलग तरह की बीमारियां भी हो सकती है. इसके अलावा बहुत सारे हमारे जो भाई बंधु हैं वो डेयरी बिजनेस, की दूध के बिजनेस में भी है. तो गर्मी के कारण बहुत बार जो है वो गाय दूध देना भी कम कर देती है. उसके अलावा जो वर्कर्स है, जो आउटडोर वर्कर्स है, जो बाहर काम करते हैं या फिर
गर्मी के कारण जो अपने काम बंद नहीं कर सकते हैं, लेकिन उनका काम करने की क्षमता भी कम हो जाती है। और काफ़ी बार हमने IAPH में बहुत तरह की अलग अलग तरह की रिसर्च स्टडीज़ भी की है। तो हमने पाया है कि बहुत बार लोगों में, स्पेशली ट्रैफिक पुलिस और इस तरह के इस तरह के व्यवसाय में जो लोग काम करते हैं, जो धूप के नीचे काम करते हैं, उन लोगों में चिड़चिड़ाहट, उनके मेंटल हेल्थ, इन सब में भी काफ़ी प्रभाव पड़ता है। और काफ़ी क्षेत्रों में, जैसे महाराष्ट्र के काफ़ी एरिया, गुजरात में भी काफ़ी जगहों पे पानी की दिक्कतें भी देखने को मिलती है। बहुत बार पीने का पानी भी साफ़ नहीं आता है गर्मियों में। इस तरह की काफ़ी तरह की गर्मी के कारण काफ़ी तरह की अलग अलग तरह की समस्याएं भी होती हैं। जैसे मैंने बताया, जो हमारा तापमान बढ़ रहा है वो क्लाइमेट चेंज के कारण हो रहा है। तो उसके कारण काफ़ी जगह पिछले साल हम जैसे ठंडी देशों में, जैसे कनाडा होगा, उस जगहों में काफ़ी हमारे जो फायर्स है वो आग लग गया था। तो इस तरह की भी बहुत सारे चीज़ें होती हैं कि आग लग जाता है, फॉरेस्ट में आग लग जाती है, एयर पोल्यूशन भी होते हैं फायर की वजह से। और पिछले 2 सालों से कोरोना चल रहा है, और इस साल इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट ने ये प्रेडिक्ट किया है कि 2022 का जो हीट वेव बहुत ज़्यादा होगा, गर्मी बहुत ज़्यादा पड़ने वाली है। और इस साल गर्मी भी काफ़ी लंबी पड़ेगी। तो आप मार्च ज़्यादा तो इतनी गर्मी नहीं होती है, बस इस साल मार्च, अप्रैल, मई, जून तक गर्मी रहेगी। और ये गर्मी के कारण काफ़ी सारे जो लोग वल्नरेबल मतलब जो लोग स्लम में रहते हैं, जैसे प्रेग्नेंट वुमेन्स है, जो वर्कर्स है, जो काम करते हैं स्पेशली, और जो कोरोना में जो हेल्थ वर्कर्स काम करते हैं, जिनको पूरे दिन वो ग्लव्स, PPE ये सब पहन के काम करना पड़ता है, उनमें भी काफ़ी समस्याएं होती है ये हीट वेव के कारण। तो जो हीट वेव है, तो वो क्या है, जो लोग स्लम में रहते हैं, जिनके घरों में ज़्यादा खिड़कियां नहीं होती है, वेंटिलेशन प्रॉब्लम है, जिनके घर बहुत क्राउडेड है, और हमारे देश में हर कोई एसी घरों में नहीं रह सकता है। जो लोग बाहर काम करते हैं, जहाँ पे बहुत ज़्यादा वृक्ष नहीं है, ठंडी जगह नहीं है, कूलिंग स्पेस नहीं है कि इंसान कहीं जाके आराम करे, जब 12 से 5 या 6 बजे तब तापमान बहुत ज़्यादा होता है। और बहुत पानी जो बाहर जो मिलती है वो पीने लायक भी नहीं होती है। तो इस तरह के चीज़ों के कारण, इस तरह के असुविधाओं के कारण लोगों में की जीवन में गर्मी रिलेटेड जो रिस्क है वो ज़्यादा हो जाता है। अब ये जो देख रहे, ये हमारे न्यूज़पेपर का 1-2 कटिंग है, न्यूज़पेपर में जो निकला था, उसमें पिछले साल जो कोरोना की वजह से कितने लोग मर गए थे। तो जो व्यक्ति जो जहाँ क्रिमेशन करते, जहाँ पे उनको आग जलाया जाता है, तो उन लोगों की भी डेथ हो गई थी, क्योंकि वो PPE, वो पूरा कपड़ा पहनना पड़ता है कोरोना के कारण। एक तो वहाँ का तापमान बहुत ज़्यादा होता है, उसके ऊपर हीट वेव भी है। तो जो डॉक्टर्स है, जो हेल्थ वर्कर्स है, जो आशा बहनें हैं, जो दिन रात वो काम करती है, उनके ऊपर और ज़्यादा समस्या बढ़ जाती है। ये तस्वीर आप देख सकते हो, गुजरात के काफ़ी, कच्छ, राजस्थान, ये सब जगहों में महिलाएं पानी के लिए काफ़ी दूर दूर तक जाना पड़ता है, क्योंकि वहाँ पानी की काफ़ी समस्याएं हैं, और गर्मियों में वो समस्या बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। और हर साल कि हम लोग का जो ग्राउंड वाटर है, कि पानी के ज़मीन के नीचे जो पानी का स्तर है, वो हर साल कम होता जा रहा है। हमें पानी की समस्याएं बढ़ रही हैं। ये
मैंने जैसे बताया, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक हेल्थ भारत का पहली संस्था जिसने ये हीट गर्मी रिलेटेड जो बीमारियां हैं पहले उन्होंने समझा और हीट एक्शन प्लान अहमदाबाद म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के साथ मिलकर उन्होंने बनाया। तो हम कैसे ये समस्या हमें पता चली, क्योंकि गर्मी 2013 से पहले कोई हीट एक्शन प्लान भारतवर्ष में नहीं था। तो 2010 में अहमदाबाद में काफ़ी बड़ा हीट वेव आया था, जिसके कारण काफ़ी लोगों की मृत्यु हो गई थी। तो ये आप देख सकते हो, जो लाल जो लाइन है वो ये बताता है कि जो तापमान है कितना ज़्यादा आगे बढ़ रहा है। 2010 का टेम्परेचर है। बाकी उसको अगर देख सकते हैं उसके पहले साल का तापमान से, तो काफ़ी ज़्यादा तापमान 2010 में अहमदाबाद में बढ़ गया था। तो उसके कारण क्या हुआ था कि काफ़ी लोगों की मृत्यु हो गई थी। तो 21 मई को अहमदाबाद का तापमान 47 डिग्री पहुंच गया था, जिसके कारण एक दिन में 310 लोगों की मृत्यु हो गई थी। और अगर हम उस हफ्ते को देखें तो उस हफ्ते में 800 लोगों की अधिक मृत्यु हो गई थी 2010 में। तो ये जब हमने हमारे संस्था ने जब हमने शोध किया कि हमें मिला कि इतनी गर्मी के कारण इतनी लोगों की मृत्यु हो गई, वो भी एक हफ्ते के कारण, जब अचानक से 2010 में तापमान बहुत ज़्यादा बढ़ गया था। तो हमने और इसकी पुष्टिकरण के लिए मैं आपको ये तो हमने ग्राफ दिखाया, रिसर्च वाला दिखाया कि हमने टेम्परेचर और ऑल कॉज मोर्टालिटी डेटा। ऑल कॉज मोर्टालिटी मतलब होता है कि हर दिन में कितनी मृत्यु होती है, वो जो हमने अहमदाबाद म्यूनसिपल कॉरपोरेशन से जो डेटा लिया। इसके बाद हम आपको न्यूज़ का 2010 का एक वीडियो दिखाते हैं, तो आपको पता चलेगा कि गर्मी में 2010 में क्या हुआ था, जिसके कारण हमने हीट एक्शन प्लान के बारे में सोचा। અમદાવાદ શહેરમાં ગરમીએ માઝા મૂકી છે। અસહ્ય ગરમીના કારણે લોકો હેરાન પરેશાન થઈ ગયા છે। બપોરના સમય માર્ગો સુમસામ ભાસી રહ્યા છે। આમ છતાં લોકો ગરમીના પ્રકોપથી બચી શક્યા નથી। અસહ્ય ગરમી અને લૂ લાગવાના કારણે અમદાવાદમાં 200થી વધુ લોકોને હોસ્પિટલ ભેગા કરવા પડ્યા છે। આપ જોઈ શકો છો, શહેરની વીએસ હોસ્પિટલમાં લૂ લાગવાથી પરેશાન દર્દીઓને હોસ્પિટલમાં લવાઈ રહ્યા છે। અહીંયા દર્દીઓને તાત્કાલિક સારવાર માટે શરીર પર બરફ ઘસાઈ રહ્યો છે, તો કેટલાક દર્દીઓના શરીરે પાણી ભરેલી થેલીઓ મૂકી દેવાઈ છે। લૂના દર્દીઓની સંખ્યા વધતા હોસ્પિટલમાં બરફની પાટો મંગાવી પડી। લૂના દર્દીઓની સંખ્યા વધતા તંત્રએ અભિયાન શરૂ કર્યું છે અને તે માટે 108 ઇમરજન્સી એમ્બ્યુલન્સ સેવાને વધારી દેવાઈ છે। આ સાથે જ अन्य एम्ब्युलन्सनी पण व्यवस्था करी अपाई है, तो फायर ब्रिगेडनी एम्ब्युलन्स वैनों पण तैयार रखाई है। 22 गाड़ियाँ तो थी सही, 3 गाड़ियाँ एक्स्ट्रा और लगाई है और एक गाड़ी भी शाम को और बैकअप में लगी है। टोटल 26 गाड़ी अहमदाबाद में इसको कैटर कर रही है और जितना जल्दी उसको कोशिश कर रहे हैं। हमारी एम्बुलेंस में आपको मालूम है ग्लूकोज ORS सब कुछ है और कई पेशेंट्स को ऑक्सीजन की भी कंडीशन पे ऑक्सीजन भी दिया जा रहा है। अमदावाद में पड़ेली रेकॉर्ड ब्रेक गर्मीए मानवीना हाल बेहाल करी मूक्या छे। तंत्रए गर्मीना प्रकोप सामे सज्जता केळवी छे અને આ માટે વિશેષ તકેદારી રાખવાની સૂચના આપી દેવાઈ છે। નીરવ ગોવાણી, TV9 અમદાવાદ। ये 2010 का जो हुआ था, जो गर्मियाँ अचानक बढ़ गई थी 2010 में, इसके कारण अहमदाबाद का ये हालत हो गई थी 2010 में। तो ये TV9 का वीडियो क्लिपिंग सा 2010 की हालात आपको बता रही है क्या हुआ था। उसी तरह इस साल 2022 में भी बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ने वाली है, जिसके कारण अभी मैं आपको बताऊंगी कि हमें क्या क्या करना चाहिए। तो जिस तरह 2010 में हीट वेव आया था, तो हमारी संस्था ने ये सब देखा और फिर हमने सोचा कि इससे बचने के लिए और ज़्यादा मृत्यु न हो और हॉस्पिटल पहले से प्रिपेयर्ड रहे, पहले से उनके पास चीज़ें हो, तो हमने हीट एक्शन प्लान बनाया। तो वो बहुत सिंपल सा है ताकि हर किस इंसान समझ सके, जिसमें साधारण व्यक्ति से लेके जो शोध करते हैं प्लस जो ब्यूरोक्रेट है, हर कोई समझ सके कि गर्मी से कैसे बचना चाहिए और कैसे हम मृत्यु
संख्या कम कर सकते हैं। तो अहमदाबाद भारतवर्ष का पहला शहर बना जिसने कलर हिसाब से हमने हीट का अलर्ट बनाया कि जब रेड होगा, जब 45 के ऊपर तापमान जाएगा, तब हमारी जो गवर्नमेंट है, जैसे अहमदाबाद म्यूनसिपल कॉरपोरेशन और हर क्षेत्रों का जो है नेशनल डिज़ास्टर मैनेजमेंट, वो हर जगह अलर्ट दे और ताकि लोग उसी हिसाब से हर डिपार्टमेंट अपने हिसाब से लोग और प्लस डिपार्टमेंट या फिर जैसे ट्रैफिक है, हर कोई बचने का उपाय कर सके। अभी हमने ये तो हुआ तापमान के बाद, और हमने कुछ सालों से अहमदाबाद में ये भी पाया है कि न कि दिन में गर्मी बढ़ रही है, रात में भी गर्मी काफ़ी बढ़ रही है। मैं अहमदाबाद में काफ़ी सालों से मैं रह रही हूँ और जब मैंने देखा है गर्मियों में अहमदाबाद में लोग छत में सोते हैं और रात को काफ़ी ठंडा हो जाता है वातावरण। लेकिन पिछले कुछ सालों से आपने भी अनुभव किया होगा कि रात को भी अभी जल्दी ठंडा नहीं होता है। हमारा रात का भी तापमान बढ़ने लगा है पहले के हिसाब से, जो काफ़ी गंभीर है। ये सब को देखते हुए हमने 2013 में अहमदाबाद म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के साथ ये हीट एक्शन प्लान बनाया और हमें ये बनाने के बाद हमने पिछले 5 सालों से हम ये देख रहे हैं अहमदाबाद में काफ़ी मृत्यु दर काफ़ी कम हो गई है। और इस प्लान में क्या है, इसमें ज़्यादा कुछ बहुत ना समझने वाली ऐसे कुछ भी बात, बहुत साधारण सा ये प्लान हमने बनाया। सबसे पहला इसमें 4 कंपोनेंट्स है। पहला है इसमें अर्ली वार्निंग सिस्टम। वो होता है कि जैसे इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट जो हमारा तापमान जो बताते हैं, जो वो संस्था जब भी बताए कि कल का या अगले 3 दिन का तापमान ये होने वाला है, और हमने हर डिपार्टमेंट का एक ग्रुप बनाया है कि जब तापमान उनके पास आ जाए तो वो कैसे हर डिपार्टमेंट हेड को वो जानकारी मिल जाए जल्द से जल्द। उसके बाद है पब्लिक अवेयरनेस एंड कम्युनिटी आउटरीच। हमने गर्मी के कारण क्या क्या होता है, क्या क्या बीमारियां हो सकती है और उससे हम कैसे बचें, और ऊपर से जो आपको कैसे समझ में आए, साधारण व्यक्ति को कैसे समझ में आए कि आपके साथी या आपके घर में या किसी को भी गर्मी के कारण बीमारी है या गर्मी के कारण उस इंसान की तबीयत खराब हो रही है, आप कैसे जान सकते हो। तो इस तरह का हमने दूसरा प्लान बनाया। तीसरा है कैपेसिटी बिल्डिंग ऑफ मेडिकल प्रोफेशनल। 2010 में आपने जैसे पाया हॉस्पिटल में भी काफ़ी सारी सुविधाएं उपलब्ध नहीं थी क्योंकि अचानक से गर्मी बढ़ गई। तो उसके बाद हमने एम्बुलेंस, हॉस्पिटल, आशा वर्कर और हेल्थ वर्कर्स सबके साथ हमने काम किया और उनको हमने ट्रेनिंग दी। जो पैरामेडिकल स्टाफ होते हैं वो और जो बहनें जो स्लम या ऐसे लोगों के साथ जुड़े हुए हैं उनके साथ भी हमने काम किया, उनको बताया कि किस तरह से आप लोगों को समझाओगे और कैसे अवेयरनेस हम दे सकते हैं। जो चौथी चीज़ है वो रिड्यूसिंग हीट एक्सपोजर एंड प्रमोटिंग एडेप्टेशन मेजर। जैसे छोटी छोटी चीज़ें जिसमें आपको ज़्यादा पैसे की ज़रूरत नहीं पड़ती है, लेकिन आप अगर वो चीज़ करोगे तो आप कैसे कुछ हम जिंदगियां बचा सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल उदाहरण के स्वरूप में अहमदाबाद में पहले दिन के समय सारे गार्डन्स पार्क बंद होते थे, लेकिन अभी हमने सारे गार्डन्स गर्मियों में खुले रखते हैं ताकि और वहाँ पीने की पानी की भी सुविधाएं हम उपलब्ध कराते हैं ताकि गर्मी में जो हमारे जो लोग हैं जो बाहर काम करते हैं वो उनको अगर तबीयत ख़राब हो या उनको आराम लेना हो तो वो गार्डन में जाए, वहाँ पीने की पानी की सुविधा भी है, पेड़ के नीचे, छाँव के नीचे वो कुछ समय बैठे और उनको राहत मिले। ये है हर दिन जैसे मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट से आता है कि कल का तापमान कितना होने वाला है। जब हमारे पास आती है तो हम हर संस्था, हर डिपार्टमेंट को पहले से बता देते हैं ताकि वो अपने हिसाब से कार्रवाई करें। इस तरह का हम काफ़ी सारे ट्रेनिंग्स करवाते हैं
ट्रैफिक्स हुआ या फिर आशा की बहनें हैं या फिर सेवा वर्कर्स हैं, हर किसी के साथ हम ट्रेनिंग करवाते हैं। और हम यहाँ के गुजराती लैंग्वेज में भी काफ़ी सारे आईसी मटेरियल भी हमने बनाया है। मेरे जो साथी है डॉक्टर परिमल अभी आपको गुजराती में बताएंगे कि क्या क्या आपको गर्मी में किस तरह की सावधानी आपको लेनी चाहिए ताकि कुछ जिंदगियां और कुछ हम बचा सकें। મિત્રો લૂ જે લાગવી છે એ ગરમીને કારણે ખૂબ જ પ્રમાણમાં જો ગરમી વધી જાય તો એને કારણે આપણા શરીરમાં જે અસરો થાય છે એ બાબતે થોડી વાત કરીશ કે એમાં આપણું શરીરનું તાપમાન વધી જતું હોય છે, શરીર પર અમુક લાલ ચાઠા પડી જતા હોય છે, અમુક નાની નાની ફોડકી પણ થઈ જતી હોય છે। એ સિવાય માથું દુખવું, ઉબકા આવવા, ઉલટી જેવું થવું, ચક્કર આવવા, ક્યારેક ચક્કર આવીને પડી જવું અને અમુક ક્યારેક જો મગજ પર જો તાપમાન કે મગજ પર જો ગરમી ચડી જાય તો પડી જવાનું, એટલે બેભાન થઈને પડી જવાનું પણ થતું હોય છે। એટલે આ બધા એક લક્ષણો કે આવી તકલીફો જોવા મળતી હોય છે। હવે આવી જો તકલીફ જોવા મળતી હોય તો તરત જ આમ તો શું છે નજીકના આરોગ્ય કેન્દ્રનો કોન્ટેક્ટ કરવો જોઈએ। પણ છતાં ઘરગથ્થુમાં આપણે જોવા જઈએ તો આનાથી બચવા માટે આપણે નિયમિત આખા દિવસ દરમિયાનમાં સારું એવું પાણી પીવું જોઈએ। આપણે અને જો શક્ય હોય તો પાણીની અંદર લીંબુ, મીઠું અને ખાંડ જે ઓઆરએસ કહેવાય છે, ઓઆરએસ પાવડર કે ઓઆરએસનું પાણી પીવું ખૂબ જ જરૂરી થઈ જાય છે। શક્ય હોય તો આપણે તાપમાં બપોરના ટાઈમમાં ન નીકળતા, ખાસ કરીને જે વલ્નરેબલ ગ્રુપ જે લોકોએ વધારે સાવચેતી રાખવાની જરૂર છે એમાં બાળકો આવી જાય છે, વૃદ્ધો આવી જાય છે, જે કહેવાય કે સગર્ભા માતા આવી જાય છે। એ લોકોએ તો ખાસ ધ્યાન રાખવું ખૂબ જ જરૂરી છે કે બપોરના ટાઈમમાં ઘરની બહાર ના નીકળવું। અને જે લોકોને ખાસ કામ માટે નીકળવું પડે એવું હોય છે એ લોકોએ પણ ખાસ ધ્યાન રાખીને સફેદ અથવા આછા રંગના કપડાં પહેરવા જોઈએ, માથે ટોપી પહેરવી જોઈએ અને શક્ય હોય ત્યાં સુધી આપણે ઉપર છાંયડો હોય એવી રીતે એ જગ્યા ઉપર કામ કરવું ખૂબ જ જરૂરી થઈ જાય છે। સાથે આમાં આરોગ્ય કેન્દ્રનો ઉપયોગ ખાસ કરવો, જો કોઈ પણ તકલીફ થતી હોય તો તરત એમનો કોન્ટેક્ટ કરવો ખૂબ જ જરૂરી થઈ જાય છે। નેક્સ્ટ, ખાસ આમાં પોતાનું ધ્યાન ખૂબ જ રાખવું જરૂરી છે। સાથે આપણા કુટુંબમાં જે બીજા બધા વ્યક્તિઓ છે એ લોકોને પણ ખાસ ધ્યાન રાખવું જરૂરી છે। નેક્સ્ટ, હવે આ બાબતે આપણે આને લગતી પણ એક અમુક વિડીયો બનાવ્યા છે આપણે, એ હવે આપણે જોઈશું। આકરી ગરમી ભારતમાં જીવલેણ સાબિત થઈ રહી છે। જલવાયુ પરિવર્તન, શહેરીકરણ, ઇંધણનો વધુ પડતો ઉપયોગ અને વૃક્ષોનું ઘટવું પણ આનું કારણ છે અને ભવિષ્યમાં ગરમી બદતર થશે। લૂ બેહદ ખતરનાક છે અને મોટા ભાગના લોકો અજાણ છે કે આ પ્રાણઘાતક થઈ શકે છે। ગરમીથી વડીલ, ગર્ભવતી મહિલાઓ, બાળકો, બીમાર લોકો, મજૂર, બેઘર અને ઝૂંપડપટ્ટીમાં રહેતા લોકો વધુ પ્રભાવિત થાય છે। પણ લૂની અસર કોઈને પણ થઈ શકે છે। યાદ રાખો, સારવાર કરતા સાવચેતી સારી। લૂ લાગવાથી તબિયત ખરાબ થાય તો વિના વિલંબે ડોક્ટર અથવા ચિકિત્સાલયનો સંપર્ક કરો। શ્રમ કરવાથી જીવલેણ લૂ લાગવાનું જોખમ છે। તેના લક્ષણો ઓળખો: અતિશય તાવ, ઉલટી, ઉબકા, અશક્તિ, સ્નાયુઓમાં ખેંચાણ, ચક્કર, માનસિક અસંતુલન, શ્વાસ લેવામાં મુશ્કેલી અથવા ગભરામણ, ઝડપી ધબકારા, છાતીમાં દુખાવો, બેભાન થઈ જવું। જો આપ કોઈને આ હાલતમાં જુઓ તો તેમને પ્રાથમિક સારવાર આપો। તત્કાળ 108 પર ફોન કરીને એમ્બ્યુલન્સ બોલાવો। ત્યાં સુધી તેમને છાયામાં લઈ જાઓ। પગ ઉપર કરીને સુવડાવો। ભીના કપડાથી શરીરને ઠંડુ પાડો। હવા નાખો। જો તે પૂરા ભાનમાં હોય તો ઓઆરએસ, લીંબુ પાણી, છાશ જેવા કુદરતી પીણા પીવડાવો। સોડા આપવાનું ટાળો। આપની સતર્કતાથી કોઈનો જીવ બચી શકે છે। ઉનાળો રજાઓ સાથે ઘાતક લૂ પણ લાવે છે। લૂથી બચવા ખૂબ પાણી પીઓ। જેટલો વધારે પરસેવો એટલું વધારે પાણી। ઓઆરએસ, લીંબુ પાણી, છાશ વગેરે પીવો। ચા, કોફી અને કોલ્ડ ડ્રિંક્સ પીવાનું ટાળો। તડકામાં બહાર જવાનું ટાળો, ખાસ કરીને બપોરે 11 થી 4 વચ્ચે। આછા રંગના આરામદાયક કપડાં પહેરો। સિન્થેટિક કપડાં ન પહેરો। બહાર જતા સમયે પીવાનું પાણી સાથે રાખો। છત્રી, ટોપી, ખેસ, પાઘડી અથવા ઓઢણીથી માથું ઢાંકેલું રાખો। તડકામાં તીવ્ર શારીરિક પરિશ્રમ ટાળો। અનિવાર્ય હોય તો વચ્ચે વચ્ચે થોડો આરામ કરો। આ સાવચેતી આપનો જીવ બચાવી શકે છે।
ગરમીમાં થોડી મદદ લાવે ખૂબ રાહત. આ જે વિડીયો બનાવવામાં આવ્યા છે એ અમદાવાદ મ્યુનિસિપલ કોર્પોરેશન, ઇન્ડિયન ઇન્સ્ટિટ્યૂટ ઓફ પબ્લિક હેલ્થ અને NRDC એ ત્રણેયના સહયોગથી આ વિડીયો બનાવવામાં આવ્યા છે જનજાગૃતિને ધ્યાનમાં राखीने. धन्यवाद. जैसा कि आपने वीडियो में देखा कि हम लू को, गर्मी को तो हम टाल नहीं सकते हैं, लेकिन हम कुछ ज़िंदगियां बचा सकते हैं. लेकिन इसी तरह अगर आप सही तरह से जैसा बताया गया वैसे आप करें और ख़ुद अपना ही नहीं अपने घर और आसपास ध्यान रखें तो हम कुछ ज़िंदगियां बचा सकते हैं. प्रेजेंटेशन तो हमने जैसे हमने बताया कि हम डॉक्टर के साथ मिलके भी हमने काफ़ी सारे वर्कशॉप्स किए हैं और इस गर्मी के दौरान हम कर रहे हैं कि जिसके कारण हमारी स्वास्थ्य संस्थाएं पहले से जागरूक रहें और पहले से हम अगर फिर भी अगर इतना सब करने के बावजूद भी किसी लोगों को चक्कर आ जाता है, आप 108 हॉस्पिटल जाते हैं ताकि हॉस्पिटल में लोगों को सही उपचार मिले ताकि मृत्यु दर इस साल बिल्कुल ना हो और हम काफ़ी ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की ज़िंदगियां बचा सकें. ये आप देख सकते हैं इसमें अगर मान ली आपके आसपास आप किसी आदमी को चक्कर खाए हुए बेहोश देखते हैं तो अगर वो बेहोश है तो उसको पानी ना मिलाए. अगर वो थोड़ा होश में है तो उसको ORS, अगर ORS ना हो तो 1 गिलास पानी में थोड़ा सा नमक और 1 चम्मच शक्कर डाल के उसको आप पिलाएं. या और उसके आजू बाजू चारों तरफ भीड़ करके ना खड़े रहें, थोड़ा उनको खुला ताकि हवा आ सके. उनके पाँव थोड़ा ऊंचा रखें ताकि ब्लड सर्कुलेशन हो और गले के नीचे, बाह के नीचे जहाँ जहाँ वहाँ पे ठंडे पानी और ठंडे कपड़े से पट्टी करें या ठंडा पानी का छींटा लगाएं और 108 को कॉल करें. जब तक 108 न आए आप ये सब कर सकते हैं. हर साल ये हम लोग अहमदाबाद और दूसरे शहरों में छोटे छोटे या आपके आसपास अगर ऐसी खुली जगह है या छोटे छोटे आप चीज़ें कर सकते हैं जिनके कारण जैसे पीने की पानी की सुविधाएं आप अपने घर के बाहर या फिर जहाँ पे पीने की सुविधा, पानी की सुविधाएं कम हो तो वहाँ ऐसे ठंडा पानी का कूलर जग रख सकते हैं ताकि खुद के लिए भी नहीं, जानवरों के लिए भी, जो बाहर जो कुछ स्टे डॉग्स, जो बाकी पशु पक्षियाँ, उनके लिए भी आप ये कर सकते हैं. और हर दिन आप कृपया उसको साफ़ करते रहें ताकि ये नहीं कि उसके अंदर दूसरी बीमारियाँ जैसे डिहाइड्रेशन या फिर डायरिया ये सब ना होना चाहिए. इसलिए हर दिन आप उस पानी जैसे साफ़ और स्वच्छ हो उसका भी ध्यान रखें. और आपके मोहल्ले या ऐसे की जगह में आप कूलिंग सेंटर बना सकते हैं जहाँ पे लोग आके ठंडा पानी उनको मिले, पानी, छाछ जो भी हो. इस तरह की छोटी छोटी चीज़ें अगर हम करें तो हम काफ़ी लोगों को मदद दे सकते हैं. ये सब हम काफ़ी सालों से हम अहमदाबाद में ये कर रहे हैं. इसके कारण आप देख सकते हो अहमदाबाद में 2010 में जो हुआ था, 2018 में, 2019 तक का नहीं है कि उसके बाद कोरोना शुरू हो गया था, लेकिन 2018 तक में जितने बार भी हीट वेव आए काफ़ी सारे भारतवर्ष के शहरों में मृत्यु दर काफ़ी ज़्यादा थे. आंध्र में 2016 में काफ़ी लोग मर गए. लेकिन आप देख सकते हो गुजरात में मृत्यु दर हर साल कम होता जा रहा है हीट रिलेटेड. 2016 में काफ़ी बड़ा हीट वेव एक बार फिर आया था, लेकिन आप 2010 के मुकाबले अगर देखें हॉस्पिटल में लोग आए थे लेकिन मृत्यु दर काफ़ी कम थी. तो लेकिन मेरी ये गुजारिश है, अगर आप ये सब चीज़ें अपने आसपास करें तो हॉस्पिटल तक पहुंचने की ज़रूरत ही ना पड़े. और अगर आप जाते हो तो तब भी ताकि हॉस्पिटल में हम डॉक्टर्स बाकी लोग भी अपनी तरह से काफ़ी सुविधाएं ले रहे हैं ताकि हम इस साल कोई भी लोग को ठीक से उनको इलाज हो सके और किसी की भी मृत्यु ना हो गर्मी के कारण. इसके अलावा भी हम 2017 से गुजरात में और काफ़ी हैदराबाद, तेलंगाना में
कूल रूफ का ये चीज़ हमने किया है। अगर आप देखें ये कोई नया नहीं है, हम लोग गुजरात में या फिर काफ़ी ये सब गर्मी के काफ़ी सालों से कर रहे हैं। अगर आप देखोगे हमारे जो दादा ना जो थे पहले, हम लोग के जो छापर होते थे, जो छत होते थे, वो सफ़ेद रंग के होते हैं। अगर आप राजस्थान में जाओगे तो राजस्थान में लोगों के घर पहले पत्थर के होते थे या फिर छत सफ़ेद रंग के होते हैं। लेकिन अभी आधुनिकीकरण की वजह से हम लोग क्या है वो सब चीज़ें भूलते जा रहे हैं। लेकिन अगर आप ये सब कूल रूफ हम लोग फिर से चालू करें तो क्या होता है, हम लोग के घर का जो तापमान है तो सफ़ेद रंग क्या होता है, गर्मी को एब्जॉर्ब अपने अंदर नहीं ये लेती है। तो इसके कारण क्या होता है, घर का तापमान जो होता है तो काफ़ी कम रहता है। ये आप देख सकते हो अहमदाबाद में काफ़ी सारे जो स्लम हैं जिनके घर टिन के होते हैं। हमने ये पेंट है, रिफ्लेक्टिव पेंट आता है, हमने उनके घरों पे किया है ताकि उनका तापमान कम हो सके। जो लोग एसी के घरों में, जिनके घर में 24 घंटे एसी की सुविधा या कूलर की सुविधाएं उपलब्ध है, उनको ये सब समझने में थोड़ा समय लगेगा कि हाँ क्या होता है, हम गर्मी हो तो हम एसी चला सकते हैं, कूलर चला सकते हैं, हमें ये सब की ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर आप सोचो कि जो लोग हमारे देश में ऐसे काफ़ी लोग हैं जिनके घर में एसी कूलर तो दूर की बात है, पंखा भी ठीक से नहीं होता है, और इन लोगों के घर के टिन के रूफ के कारण इनके घर काफ़ी गर्म होते हैं। तो ये सब चीज़ें हैं जो हम जो है अगर कुछ ना हो तो उनके घर छत में अगर हम पेंट कर दे, सफ़ेद रंग का पेंट करें, तो अंदर का जो तापमान है काफ़ी हद तक कम हो सकता है। इतना ही नहीं, अगर आपके पास कुछ ना हो तो वो जो जूट बैग होता है, जो गनी बैग्स होते हैं जिसमें चावल वावल वो सब लाते हैं, उसको अगर गर्मियों में थोड़ा पानी डाल के गीला करके उसको भी आप छत में रख सकते हो या फिर खिड़की के ऊपर रख सकते हो ताकि अंदर का तापमान काफ़ी कम हो जाए। तो ऐसे तरह से छोटी छोटी चीज़ें आप कर सकते हैं। बेंगलोर और काफ़ी जगह क्या है, छत में लोग पेड़ लगा देते हैं ताकि तापमान कम हो। ऐसी कुछ चीज़ें हम कर सकते हैं। अपने आसपास की जगहों पे ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ पौधे लगाएं ताकि छाया हो, घर के उसका ध्यान रखें पेड़ पौधों का। तो इस तरह से हम अभी नहीं, आगे चल के हर साल जो तापमान जो बढ़ रहा है हमारे गुजरात, तो वो हम आगे चल के ऐसी आज से अगर हम छोटी छोटी ऐसी चीज़ों का ध्यान रखें, अगर हम करें, तो आगे चल के हमारे शहर का तापमान काफ़ी हद तक कम हो सकता है। तो ये हमारा गुजरात अहमदाबाद में है जो हमने हीट एक्शन प्लान बनाया था 2013 में। आगे चल के एनडीए में नेशनल डिज़ास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी प्लस बाकी काफ़ी शहर काफ़ी ने ये इसको प्लान को अडॉप्ट किया और उन्होंने अपने हिसाब से अपने शहर के लिए भी बनाया। तो हमारा 2013 में जो अहमदाबाद का पहला हीट एक्शन प्लान बनाया, आज भारतवर्ष के 23 स्टेट्स और 100 से भी ज़्यादा शहरों ने अपना हीट एक्शन प्लान बनाया और कलर कोड रंग के हिसाब से अलर्ट सिस्टम भी डेवलप किया। धन्यवाद। अगर किसी का कोई प्रश्न हो तो पूछ सकते हैं। મિત્રો, જે આજે વાત થઈ આપણે લૂને કારણે થતી જે આરોગ્ય પર અસર, છેલ્લા 10-12 વર્ષથી ખાસું કામ થઈ રહ્યું છે। ઇન્ડિયન ઇન્સ્ટિટ્યૂટ ઓફ પબ્લિક હેલ્થ ગાંધીનગર દ્વારા મોટા પાયા પર સંશોધન થઈ રહ્યું છે અમદાવાદ મ્યુનિસિપલ કોર્પોરેશનને સાથે રહીને, અને હજી પણ જે એક્શન લેવામાં આવ્યો છે એનું એક વધુ એની પર સંશોધન કરી અને વધારે અસરકારક રીતે આપણે કેવી રીતે આમાં આગળ વધી શકીએ કે જેથી મેઇન લૂને કારણે થતી જે બીમારીઓ છે કે ગરમીને કારણે થતી જે બીમારીઓ છે ને એને કારણે જે મૃત્યુદર છે એ આપણે ઘટાડી શકાય। એના માટે સંશોધન ઇન્ડિયન ઇન્સ્ટિટ્યૂટ ઓફ પબ્લિક હેલ્થમાં ડૉક્ટર દિલીપ માવલંકર સાહેબના નેતૃત્વ હેઠળ આ કામગીરી ચાલી રહી છે। મિત્રો, આપને કોઈ પ્રશ્નો હોય પર્ટિક્યુલરલી આજના વિષયને ધ્યાનમાં રાખીને તો એ અત્યારે આવકાર્ય છે। ખૂબ ખૂબ આભાર મિત્રો। હવે પાછા આપણે આ વિષયને લઈને આગળ ક્યારેક પાછા આપણે મળીશું જેથી આપણે પોતાના આરોગ્યનું ધ્યાન પોતે જાતે રાખી શકીએ। થેન્ક યુ, આભાર।